फार्मूले वही लगेंगे जो भी हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिफरेंशियल इक्वेशन की ट्यूटोरियल सीरीज में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लैग्रेंजेस, जब कोई इक्वेशन लैग्रेंजेस इक्वेशन की फॉर्म में होती है तब हम उसका सी एफ और पी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो अगला टॉपिक आने वाला है एकदम अलग है। उसमें सी एफ पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम सब कुछ अलग हो जाएगा इसमें। बट सी एफ पी आई का जो भी फार्मूला होगा, फार्मूले वही लगेंगे जो भी हमारे लगते थे। तो अगर हम बात करें आगे होने क्या वाला है, आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है कि जब कोई इक्वेशन साइमल्टेनियसली आए तो हम उसका सी एफ और पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम जरा देखते हैं। पहले वर्ड आया है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर इवेंट्स। मतलब कोई भी इक्वेशन जब पहले हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा, लैग्रेंजेस हो या यूलर कॉची हो या नॉर्मल इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हमने जो पढ़ी है, जितना सी एफ पी आई हमने निकाला है वो सिंगल इक्वेशन होती थी और उसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल होते थे। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जब भी हमारी दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन के बीच हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आता है। अब अगर बात करते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम कैसे जानेंगे वो साइमल्टेनियस है। उसमें सबसे पहला क्या काम होता है, उसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब होता है जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे एक्स और वाई की बात करें, अगर वाई की वैल्यू हम बढ़ाएं और एक्स की भी वैल्यू बढ़ती जाए तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर हम जैसे कोई फिक्स वैल्यू दे दिया, जैसे हमने 5 दे दिया, एक्स इक्वल टू 5, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, एक्स की वैल्यू 5 मैंने असाइन कर दी है, फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जैसे किसी पे निर्भर ना होना, उसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाए। और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जब भी वह किसी और वैल्यू पे डिपेंडेंट हो, कोई इक्वेशन की फॉर्मेट में हो। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जरा देख लेते हैं कोई इक्वेशन, एक हम ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू टी। हमने पहला इक्वेशन ये ले लिया। दूसरा इक्वेशन जैसे हमने ले लिया डी वाई अपॉन डी टी प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो हमने इक्वेशन ले ली। जरा हम देखें यहाँ पे हमारा x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों के दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दोनों के दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल कहे जाएंगे। और यहाँ पे दो इक्वेशन आई हैं, तो हम इसमें दोनों इक्वेशन जब साथ ही चल रही हैं, इसका सी एफ पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, हमें समझ के चलना है कि कैसे हम काम करने वाले हैं, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, हमें सोचना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यही सेम जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली, उसी का हम जस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डी एक्स फेम वही मैंने क्वेश्चन ले लिया। हाँ, इस तरीके की क्वेश्चन में हमेशा कंडीशन गिवन होती है। कंडीशन क्यों गिवन होती है, अभी मैं लास्ट में आपको एक रीज़न बताऊंगा कंडीशन क्यों दी होती है। जैसे हमने दो इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, दोनों इक्वेशन के बाद मैंने लिखा व्हेन टी इक्वल टू 0, जब टी की वैल्यू 0 होगी तो एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 असाइन कर देंगे। एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं जब टी की वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो बहरहाल ये जो टॉपिक है, इसका टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे। ये दिया क्यों जाता है, ये हमारे जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस पे कोई वैल्यू क्यों दी जाती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं इन दोनों इक्वेशन पे। अगर हम इन दोनों की इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारा डी अपॉन डी टी है, यहाँ भी हमारा डी अपॉन डी टी है। दोनों इक्वेशन में डी अपॉन डी टी कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं, डी अपॉन डी टी को कोई डी वेरिएबल मान लेते हैं, कोई डी मान लेते हैं। डी मतलब डेरिवेटिव मान लेंगे, क्योंकि डी अपॉन डी टी क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी फंक्शन होगा एक्स आइदर वाई। तो हमने यहाँ से डी अपॉन डी टी को डी मान लिया। यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो भी हमने यूलर कॉची हो या लैग्रेंजेस हो, किसी भी को हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें डी अपॉन डी जेड कहीं होता था, कहीं डी अपॉन डी एक्स होता था। तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं।
तो पहला स्टेप क्या है हमारा, देखना है डी अपॉन डी टी, जो भी डेरिवेटिव निकले उसको डी मान लिया। अब यहाँ से देखिए, अगर हमने यहाँ पे डी अपॉन डी टी माना तो डी अपॉन डी टी को हमने लिख दिया डी, एक्स है, एक्स हमने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, प्लस फाइव लिख लिया, माइनस 2y तो एज इट इज इक्वल्स टू टी। इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगले इक्वेशन में हम डी अपॉन डी टी को रिप्लेस करते हैं डी से। जब अगले इक्वेशन की हम बात करते हैं डी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे 2x, तो पहले 2x है, 2x को एज इट इज हमने कर लिया, प्लस डी प्लस वन, यहाँ पे डी प्लस वन इसलिए हुआ, डी अपॉन डी टी, वाई कॉमन ले लिया, डी और प्लस वन। यहाँ से दो इक्वेशन हमारी निकल गई डी की, बट डेरिवेटिव के फॉर्म में हमारी आ गई डी प्लस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, देखिए के टर्म में दो इक्वेशन होती हैं, तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एक को हम कैंसिल आउट करते हैं, ये हमने शायद पढ़ रखा होगा। अब हम वही काम इसमें भी करने वाले हैं। देखिए d प्लस 5x है माइनस 2y, हमें x और y की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो हम काम करते हैं, एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें केवल x हो या केवल y हो, तो हम वहाँ से x की वैल्यू, वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, d प्लस 5 इंटू एक्स है, यहाँ माइनस 2y है, और यहाँ पे d प्लस 1 इंटू वाई है। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और सेकंड वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, डिफरेंट साइन हो जाएगा, हम ऐड कर देंगे तुरंत ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 2d प्लस 1 अगर हो जाए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 2d प्लस 1 हो जाए और यहाँ पे 2d 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, दोनों सेम हो जाएंगे, और जैसे हम इसको ऐड करेंगे y की टर्म पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वही हम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हमने d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, इक्वेशन सेकंड में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में d प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या आया, d प्लस 1 d प्लस 5 ऑलरेडी था इंटू एक्स, माइनस 2 तो था ही, d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू d प्लस 1 इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन में हमने d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे बात करते हैं, इक्वेशन 2 में हमने कहा है 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 2 में हम यहाँ पे 2 से 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2d प्लस 1 y हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 0 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जो हमारी नई दोनों इक्वेशंस आई, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें, 2d प्लस 1 वाई, 2d माइनस 2d प्लस 1 वाई कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनी वो केवल और केवल x की फॉर्मेट में बनी। देखते हैं, तो यहाँ से d स्क्वायर हो जाएगा, 5d प्लस 1d 6d हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे 5 आएगा कांस्टेंट, और 4 ऑलरेडी यहाँ से हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, x इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, d को हमने रिप्लेस किया था d अपॉन डी टी से, तो d को यहाँ फिर से रिप्लेस कर देंगे d अपॉन डी टी प्लस 1। d अपॉन डी टी बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ t। अगर हम t को अंदर ले जाते हैं, डी टी अपॉन डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, या ऐसे भी बोले कि t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 कर दिया, और यहाँ t का मल्टीप्लिकेशन t हो गया। यही हमारी कुछ थर्ड इक्वेशन आती हुई। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमारी इक्वेशन बनी, जरा ध्यान से देखें, डी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, हमारी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। इसको हम क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम इसमें निकालेंगे इसका CF और PI। CF PI निकालने के लिए हम इसको m से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने। यहाँ से m के दो रूट्स आ गए, -3 हम देखते हैं रूट की जो भी प्रॉपर्टी है वो रिपीटेड है, मतलब ट्वाइस में है, तो ट्वाइस वाला हम फार्मूला लगा देंगे, CF इक्वल टू C1 प्लस C2 x के स्थान पे यहाँ t है तो t यहाँ रख दिया, e टू द पावर mx, m के स्थान पे -3 है तो -3, और x के स्थान पे यहाँ t है तो हमने t रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम बात करें तो CF हमारा यहाँ से आ गया। अगर हम बात करें PI की अगर हम बात करते हैं तो 1/FD होता था, 1 फंक्शन ऑफ d प्लस 3 का, ये फार्मूला बन रहा है d प्लस 3 का होल स्क्वायर का, तो d प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 प्लस t है। अब जरा ध्यान से देखें, 1 को अगर हम इग्नोर कर दें, 1 को अभी चलिए हम इग्नोर कर देते हैं, अगर हम t को देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल t बन रही है, t मतलब x की फॉर्मेट बन रही है। तो हमने पढ़ा था जब हमारा ये क्वाड्रेटिक हमें बनाना होता है, ये हम मैच कराएंगे कंडीशन, कोई केस थर्ड या फोर्थ मैच कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं, पॉलिनोमियल बन सकता है, यहाँ क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 1/3, अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1/9 बाहर निकल जाएगा, तो d1 प्लस d/3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस जाएगा,
तो 1/1 + t तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम बात करें पी के आगे की बात करें तो यहाँ से हमारा हो गया 1/9, 1 - 2d हो गया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लग गया 1 + x -n। हमने फार्मूला पढ़ लिया है, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो 1 + nx + nn - 1/2 ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ से एक ही टर्म तक हम कर लेते हैं, ये हमने केस पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 + t हो गया, यहाँ से आ गया हमारा 1/9, 1 + t पूरा एज ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 + t आ गया, -2/3 डेरिवेटिव ऑफ 1 + t। 1 का तो डेरिवेटिव जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, बट t का 1 हो जाएगा, तो -2/3 यहाँ से आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आया 1/9 t + 1/3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं x की जो भी फॉर्मेट बनी थी, हमारा x का CF भी फाइंड आउट हो गया, हमारे x का PI भी फाइंड आउट हो गया। तो हमारा x का जो भी कंप्लीट सोल्यूशन होगा, हमने CF और PI को ऐड करके लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 4 हमने असाइन कर दिया। यहाँ तक कर लिया हमने, हमारी x की कंप्लीट वैल्यू निकल आई। अब हमारा यहाँ तक हमने काम कर लिया, अब हमारा काम है कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे हम जरा देखें, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे y = क्या, अगर 2y को इधर लेके जाएं तो 2y = d + 5x - t कह रहा है, मतलब d मतलब डेरिवेटिव ऑफ x। तो हम एक काम करते हैं, जो भी x की वैल्यू हमारी आई है, जो भी x की वैल्यू आई है, इसका हम करते हैं एक बार डिफरेंशिएशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इक्वेशन है वो कह रही है डिफरेंशिएशन ऑफ x + 5x - t = 2y। तो हमने यहाँ पे एक बार इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ से हमने dx तो हम देखते हैं एक बार डिफरेंशिएशन इसका करते हैं। dx/dt लिया, जो भी x की वैल्यू आई थी उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई हो गया क्योंकि हमारा पीछे वैल्यू आ चुकी है, उसका एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन हुआ है। dx/dt आ गया, x की वैल्यू जो अभी अभी मिली है। अब हमारा 2y क्या कहता है, 2y कहता है dx/dt + 5x - t। dx/dt की वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, 5 × x की वैल्यू अभी पीछे हमारी आई है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, -t कर दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, हमारा ये रीअरेंज करके y की वैल्यू हमारी ये आ गई। अगर किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ डिफरेंशिएशन में, नॉर्मल फर्स्ट d/dt फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, y की वैल्यू हमारी यहाँ फाइंड आउट हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी कंडीशंस गिवन होती हैं x के when t = 0, x = y = 0, इसका क्या यूज़ होने वाला है? इसका यूज़ ये होने वाला है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमारी कंप्लीट x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें एक काम करना है, जो गिवन है x 0 पे वैल्यू 0 होगी, x 0 पे वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये इस फॉर्म में है x t = 0। t की वैल्यू अगर 0 होगी तो पूरा फॉर्मेट 0 होगा। जहाँ जहाँ t है, x की जो भी वैल्यू आई है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 0 रिप्लेस कर देंगे और पूरी वैल्यू 0 से असाइन कर देंगे। तो x = 0, 0 = c1 + c2 इंटू, यहाँ पे जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे केवल c1 आ जाएगा और e⁻, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, पूरे की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस 1/9 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू हमें 0 रखना है, 1/3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं c1 + 1/27 आ गया। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। तो यहाँ से c1 की वैल्यू हमारी आ गई -1/27। बेसिकली हम c1 की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि c1 की वैल्यू जब भी हमारी x और y की दो इक्वेशन अलग अलग होती हैं तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी माना जाता है। अगर हम बात करें y = 0, अब भी अब जहाँ जहाँ t की वैल्यू वहाँ 0 रखो, y की वैल्यू सेम एज इट इज जैसे हमने x में पुट किया है वैल्यू, t की वैल्यू 0 करके इसको असाइन कर लिया है हमारा 0 के, तो वही काम हमें y में कर देना है, y की वैल्यू कर देंगे, यहाँ से c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/9। अब हमारी जो भी c1 और c2 की वैल्यू आई है हम फाइनल अपने इक्वेशन में रख देंगे, जो कि इक्वेशन हमारी 4th है और 5th है। इक्वेशन 4th हमारी क्या करती है, इक्वेशन 4th हमारी ये वाली इक्वेशन है,
एक्स की वैल्यू में C1 और C2 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे -1/27 और -2/9 से। बस सिंपल सा काम करना है, -1/27 और -2/9 से हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ से हमारी एक्स और वाई की फाइनल वैल्यूज़ आ गई। तो हमें जब भी ध्यान ये क्वेश्चन आए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आए, जब भी हमारे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हमें उसमें काम करना है, डेरिवेटिव के टर्म को निकालना है। डेरिवेटिव के टर्म को हमें एक टर्म को, चाहे एक्स वाली टर्म को चाहे वाई वाली टर्म को, पूरे के पूरे कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में हमें रखना है, आइदर एक्स आइदर वाई। अगर हम बात करें आगे की, तो उसके बाद हमें x की वैल्यू निकाल देना है। फिर x की वैल्यू पे y की वैल्यू में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो हमें ध्यान से देखना है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे d+5x था, मतलब अगर इसका डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू d+5x माइनस अगर यहाँ t कर दें इक्वल टू 2y, यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कैसे रिलेशंस बन रहे हैं x और y में, हमें ये चीज़ ध्यान देनी है। और हमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है जब हमारी कोई कंडीशन गिवन हो। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, जो भी कंडीशन, अगर कोई कंडीशन गिवन होती है तो उसका केवल और केवल एक मतलब होता है कि हमारे जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ हुए हैं क्वेश्चंस में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उसका मतलब होता है जो भी हमारी कंडीशंस गिवन होती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।